अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन चीज़ पराठा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने चिकन बॉयल करूंगी। ये चिकन मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है, तक 2 पराठों के लिए लिया है 1 पाव। तो अगर ज़्यादा हो तो आप उसके हिसाब से मिकदार बढ़ा सकती हैं। तो ये आप जो है ये इसमें पानी डालिएगा और पानी डाल के इसको थोड़ा सा गलाना है हमें। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, नमक, और वो डाल के जो है हम इसको गरम करने के लिए रख देंगे इसको, ताकि ये कि गल जाए चिकन। चिकन गल जाएगी तो उसके बाद हम जो है ना आगे इसका देखिएगा कि पीस करेंगे। अब अभी ये चिकन गलने दें। ये थोड़ी देर पकाने के लिए रख दिया है मैंने। इस तरह करके ढकना ढक दिया है, थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर मैं इसके पीस करूँगी, रेशे करूँगी बारीक बारीक से। इसके जितने भी बारीक बारीक रेशे होंगे ना उतनी रोटी अच्छी बनेगी और आसानी से बनेगी। अगर मोटे मोटे हो गए तो फिर ये रोटी जो है ना बीच में फट जाती है। ये देखिए इस तरह करके मैंने रेशे कर दिए हैं। ये तकरीबन मैं आपको फ़िलहाल एक रोटी का बना के दिखाती हूँ। और मैंने 2 रोटियों के वैसे तो चिकन बॉयल की है, लेकिन मैं आपको एक रोटी की चिकन बना के दिखाती हूँ। बाकी को बाद में बनाऊँगी। और ये इस तरह करके जो है ना मैंने ये देखें 2 पेड़े बनाए। एक पराठे के लिए मैंने 2 पेड़े बनाए। और ये इस तरह ये है, ये एक रोटी का है। तकरीबन एक पराठा बनेगा। और उसके बाद जो है ना मैं इसमें चीज़ जो है उसको कद्दूकश करूँगी। चीज़ जो है मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो निकाली है उसमें से। तो जब ये शादी हो गई तो फिर मैंने इसको कद्दूकश करने के लिए रखा। और ये मोज़रेला चीज़ है। तो ये कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं आप, जो पसंद हो आपको। चेडर चीज़ पसंद हो तो वो डाल लें, मोज़रेला चीज़ ज़रा अच्छी लगती है। और ये देखें इसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। एक हरी मिर्च काट के वो भी डाल दी है। और इसमें मैं जो है ना थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी, ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। और थोड़ी सी मिर्चें भी ज़रा आती हैं मुँह में, अच्छी लगती हैं। काली मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये मैंने काली मिर्च के लिए ये डाल के मिक्स कर दिया है। तकरीबन आधी चाय की चम्मच काली मिर्च डाली है मैंने इसमें एक पराठे के लिए। या उससे भी कम डाल सकती हैं आप, जितना भी आपको सही लगे। तो अगर मिर्चों का टेस्ट कम सही लगता है तो कम डाल दें आप। और इस तरह करके ना मैंने कर दिया। अगर चाहें तो लाल मिर्चें भी डाल सकती हैं आप, तो थोड़ी सी वो भी डाल सकती हैं, तो वो भी डाल दें। और वरना ये कि ये काली मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस तरह मैंने 2 पेड़े लिए हैं, 2 पेड़ों को मैं बराबर रोटी बनाऊंगी। छोटी छोटी रोटी बनाऊंगी, बराबर साइज़ की बनाऊंगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और आपको कुछ और अगर चाहिए हो रेसिपी तो आप मुझे उसके बारे में बताइएगा, मैं वो भी जल्द डाल दूँगी। अच्छा, ये आप स्कूल के लंच के लिए भी रख सकती हैं, ये आप मेहमानों के लिए भी बना सकती हैं। आपके अचानक कोई मेहमान आते हैं तो ये आपके पास चीज़ें होती हैं तो आप इसकी बना के तो ये 3-4 रोटियां बना सकती हैं। और इसको पीस करके तो ये आप मेहमानों के आगे भी रख सकती हैं नाश्ते के तौर पे। तो ये घर में एक चीज़ निकल आती है कि भाई ये इस तरह की चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, डिफरेंट चीज़ें। और ये देखिए ये इसको मैंने फैला दिया इसमें, इस तरह करके चिकन को। ये नाश्ते में आप खा सकती हैं, बना सकती हैं। रमज़ानों में भी बना सकती हैं आप ये। और ये अच्छी सेहत बख्श चीज़ें हैं। बाहर पता नहीं कैसा चीज़ होती है, बाहर जो होती है ना वो ख़राब होती है, डेट एक्सपायर होती है, हमें नहीं पता कि वो क्या होता है, क्या बनाते हैं, क्या डालते हैं, क्या देते हैं। तो ये कि अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें बना के दें, खुद बना के दें। घर में थोड़ी सी मेहनत लगेगी और बहुत अच्छी चीज़ें बन जाएंगी, बहुत आसानी से बनती हैं और बच्चे भी घर की चीज़ें शौक़ से खाते हैं। इस तरह करके आप बना के दें तो बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें इसके ऊपर मैंने दूसरी रोटी रख दी है और ये साइड से मैंने दबा दिया अच्छी तरह। और अब मैं जो है ना इसमें खुश्की का आटा लगा के ना तो फिर बेल लूँगी, इसलिए कि ताकि रोटी फटे नहीं या चिपके नहीं। इसलिए मैंने इसमें खुश्की का आटा लगा दिया है। ये देखें ये इसको बेल लूँगी मैं, ये बहुत अच्छी बनेगी और बहुत मज़े की बनती है। ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी ये। और ख़ाली चिकन की भी बना सकती हैं, इसमें कीमा बचे घर में तो कीमे की भी आप इस तरह बना सकती हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों की आप रोटी बना के तो मेहमानों के आगे रख सकती हैं। ये इसके 4 पीस बना के ना तो आप ये रख सकती हैं। देखिए मैंने तवा पहले से हल्का सा गर्म कर लिया था, तो ये इसमें मैंने रोटी डाल दी। अब ये एक तरफ से पकेगी तो फिर मैं ऑयल डाल के तो दूसरी तरफ से कर लूँगी ये इसको। ये देखें मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा एक तरफ से हो जाए। और ये इस तरह करके मैंने बना रही हूँ। ये देखिए एक तरफ से हो गई है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी थोड़ा सा। और ऑयल डाल के तो फिर मैं दूसरी तरफ से करूँगी इसको, पलट दूँगी। ये देखें ये तकरीबन हो गई है, होने वाली है रोटी।
एक तरफ से पकने वाली है। असल में तवा बहुत हल्का था, तो इस वजह से ये एक तरफ से टाइम लगा है। बहुत तेज़ करूँ तो फिर जल जाती है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक तरफ से पकने दिया उसको थोड़ा सा। अब दूसरी तरफ से मैं पलट दूंगी इसको। बहुत एहतियात से बनाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़े की बनेगी और बहुत अच्छी सूरत होगी, तो बहुत देख खाने में भी मज़ा आएगा, दिल भी चाहेगा खाने को। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। ये तकरीबन दूसरी तरफ से भी बन गई है। अब ये मैंने पलट दिया है। ये अब इस तरफ से बना रही हूँ मैं, अब मैंने पलट दिया है। ये बहुत अच्छी रोटी बनी है। ये देखें, इसकी चीज़ कितनी अच्छी नज़र आ रही है इसमें। ये देखें, बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। और डालनी है और डाल लीजिएगा बेशक। अल्लाह हाफिज़।